अब हम अभ्यास 1.2 के पहले सवाल को लेते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम सबसे पहले पहला सवाल हल करेंगे 140। इसमें लिखा है 140, यानी 140 के हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बताने हैं। तो इस विधि को हम इस तरीके से कर सकते हैं। 140 है, इसका फैक्टर करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर किससे आ जाएगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 आएगा, 7 से कटेगा। तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी और ये भी, ये अभाज्य संख्याएं आ गई। तो इनको फैक्टर कर देंगे इनके, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये 140 भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हो, ये गुणनखंड है, अभाज्य है, गुणनखंड है, उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब जैसे 156 है, 156 को कैसे करेंगे, ये भी आसान मेथड है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 निम 18, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से जाएगा। ये भी सब अभाज्य संख्या है। 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 156। इसी तरीके से हम 38 25 का और 5005 का और 7429 के फैक्टर कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 7 8 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 15, तो 3 पंजे 15। फिर ये क्या 3 से जा सकता है, 3 से फिर चला जाएगा, 3 चौक 12 पूरा कट गया, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 5 से जाएगा, 3 से तो जा नहीं सकता है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 आता नहीं है 3 में। अब क्या आएगा, 5 आएगा, 5 लेते हैं, संख्या 5 है, लेंगे 5 अट्ठे 40, 2 5 दूनी 25, फिर 5 से कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 3 8, 5 सत्ते 35। अब 17 है, 17 से ही जाएगा। तो ये अब ये सभी देखिए, ये सभी अभाज्य गुणनखंड हैं और इस संख्या को इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगला सवाल करते हैं। 5005 के फैक्टर करने हैं, वही प्रोसेस है। 5005, तो 5 है, देखिए 3 से जाएगा क्या, 3 एकम 3 और 2 5, 2 यानी 20, 3 छिंग 18 19 20, 2 3 छिंग 18 19 20, 2 25 आ गया, 25 आ जाता नहीं है 3 से, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब किससे जाएगा, ये जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7 3 10, 7 चौक 28, 29 30, 2 7 तिया 21। अब 11 से जाएगा, ये 11 एकम 11 और 3 बचा 33, 11 तिया 33। अब 13 से जाएगा, 13 एकम 13, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणा 1 गुणा 13। इसी प्रकार 7429 के फैक्टर किए जा सकते हैं। 7429, ये 17 से जाएगा, तो 17 से जाएगा, तो 17 क्या हुआ है, 17 जाएगा, तो ये आएगा 4 3 7। 19 से जाएगा, कितना आएगा, 19 दूनी 38, 19 दिया 23 से जाएगा, 23 एकम 23। तो तीनों ही, ये तीनों वैल्यूज, जो तीनों संख्याएं दिख रही हैं बोर्ड पर, 17 19 और 23, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा सवाल हल करते हैं। अब अभ्यास 1.2 के दूसरे सवाल में लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी हम जो भी हमें युग्म दिया जाएंगे, दो संख्याएं दी जाएंगी, उनके हमने HCF निकालने हैं अलग से और LCM निकालना है। फिर आगे क्या लिखा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो दो संख्याएं लिखी होंगी उनको गुणा करेंगे आपस में, तो गुणा करेंगे आपस में, एक संख्या आएगी, वो किसके बराबर होनी चाहिए, जो HCF निकाला है वो गुणा जो LCM निकाला है वो,
इन दोनों का गुणनफल करेंगे और इन दोनों संख्याओं के युग्मों का गुणनफल करेंगे। दोनों बराबर आने चाहिए, बराबर नहीं है तो जांच में ये लिख देंगे कि सत्य नहीं है। अगर ये दोनों बराबर गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है तो हमारी जांच पूरी होती है। तो सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 26 और 91। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या करना है, हमें करना है HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM। तो वही प्रोसेस है इसका। LCM कैसे, पहले HCF निकालते हैं। HCF निकालेंगे 26 का और 91 का। तो 26 के फैक्टर करें, 2 गुणा 13। 91 के फैक्टर करें, 7 गुणे 13। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो HCF क्या निकलता था, HCF होता था उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। तो उभयनिष्ठ 13 दोनों में है तो 13 उभयनिष्ठ संख्या होगी। उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 13 की घात 1। 13 की घात 1 दोनों में एक ही है तो HCF निकल जाएगा 26 और 91 का 13। ठीक है, अब हम निकालेंगे LCM। LCM में क्या लेते हैं, LCM में सभी संख्याएं ले लेते हैं और जो कॉमन हो उनमें देखा जाता है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो 2 एक बार आया है, 2 की घात 1। 7 एक बार आया है, 7 की घात 1। और 13 दोनों में आया है तो एक ही बार लिखेंगे इसे, 13 की घात 1। जितनी भी 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 बार आया तो 2 बार नहीं लिखेंगे। जो संख्या है 13 उसको एक ही बार लिखेंगे और इन दोनों में जो सबसे बड़ी घात होगी, अब दोनों बराबर हैं तो कोई सी भी एक लिखी जा सकती है। तो कितना जाएगा, 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, जांच के क्या नियम बनाया है, इसमें लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो ये है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91। यानी 26 गुणा 91 करेंगे, कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2366। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। अब हम निकालेंगे HCF गुणा LCM। HCF गुणा LCM। अब HCF कितना था, 13 और LCM कितना था, ये 2 गुणे 7 गुणा 13। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 की 2 से, फिर जो आएगा उसकी 7 से, फिर जो आएगा उसको 13 से। तो जब गुणा करेंगे तो यह जाएगा 2366। तो ये और ये बराबर हो गए, यानी कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM के। तो ये हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड कौन सी है, ये कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी है 2366 और राइट हैंड साइड भी कितनी है, 2366।